सऊदी फौज के पास असले की शदीद कमी है। अमेरिका ने असला बंद कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो अमेरिका के कहने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ असले की डीलें कैंसिल कर रहे हैं। ये तमाम तर सिचुएशन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को फोर्स कर रही है कि वो अपने मुस्लिम बरादर तुर्की की तरफ देखे। तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया खरीदने का ऐलान कर चुका है। आज तैयब उर्दगान ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात का इंकशाफ किया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लगातार तुर्की के राब्ते के अंदर हैं। वो दो बातें करते हैं कि हमें ड्रोन्स भी चाहिए और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि तुर्की और सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, एक ऐलान किया था कि तुर्की की बनाई हुई कोई भी चीज सऊदी हुकूमत नहीं परचेज करेगी। मतलब ये कि जितनी भी चीजें सऊदी अरेबिया के अंदर आती थी उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया गया था, जिसे ड्यूटी टैक्स कहते हैं। जिसके बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने शहरियों को भी हिदायत की कि सऊदी अरेबिया का कोई भी शहरी तुर्की की कोई भी प्रोडक्ट परचेज न करे। आज वही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लगातार उर्दगान साहब से मिन्नतें समाजतें कर रहा है कि ड्रोन्स और उसकी टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया की फौज के हवाले की जाए। मामलात क्या है, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की के ड्रोन जो हैं वो पूरी दुनिया पर उन्होंने अपनी धाक बैठा ली है। आपने देखा होगा कि तुर्की ने जो तबाही अर्मीनिया के लिए मचाई थी, रशिया जैसा बड़ा मुल्क और उसका S-300 मिसाइल सिस्टम भी अर्मीनिया के अंदर मौजूद था। तुर्की के ड्रोन के सामने रशिया का और अर्मीनिया का डिफेंस सिस्टम बेबस नजर आया। फिर बाद में पाकिस्तान को यह ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई, पाकिस्तान के पास ड्रोन्स भी आए। अब पाकिस्तान की आर्मी ने उन ड्रोन्स का अच्छा इस्तेमाल किया और सऊदी हुकूमत जो लगातार तुर्की के ड्रोन्स के ऊपर नजर बनाए हुए थे, आज तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने खुद ऐलान किया है कि सऊदी अरेबिया हमसे ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स परचेज करने का ऐलान कर चुका है। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी अहम बात यह है कि तुर्की के ड्रोन्स जो हैं दो अहम स्ट्रैटेजिक पॉइंट पर डिप्लॉय हैं जो बहुत ही लीथल साबित हुए दुश्मनों के लिए। एक जगह है सीरिया, जहां अमेरिका, कुर्द और दीगर जो तुर्की के दुश्मन हैं उनके लिए काफी डेथ ब्लो साबित हुए हैं ये ड्रोन्स। और दूसरी जगह है लीबिया। लीबिया के अंदर जितनी भी तुर्की के दुश्मन हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन ग्रामी, अब सऊदी अरेबिया का एटीट्यूड पूरी उम्मत मुसलमान के साथ बदलेगा, क्योंकि बाइडेन सरकार किसी तरीके से सऊदी हुकूमत को पसंद नहीं करती। वो इस वजह से कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लगातार ईरान और ईरान के अलायंस के खिलाफ बोलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाइडेन की हुकूमत जो है या बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन वो ईरान का क्यों साथ दे रही है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये दो जो हुकूमतें हैं, एक ईरान, नॉर्थ कोरिया, इनकी सपोर्ट करने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। वजह यह है कि ये दोनों ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और अमेरिका की यह पॉलिसी है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को डी न्यूक्लियराइज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका इनको पैकेजेस नहीं देगा ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, जाहिर सी बात है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कशीदगी खित्ते में लाई, तो फिर ईरान भी उस कशीदगी को काउंटर करने के लिए अपने मिसाइल मजीद तेजी से बनाएगा। सऊदी हुकूमत जो है उसको असले की शदीद कमी हो गई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि तुर्की उसकी इस अपील को रद्द न करे। अगर तुर्की भी रद्द करता है तो सऊदी अरेबिया के पास कोई मजीद ऑप्शन नहीं बचेगा।